उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ऐसा फैसला लिया है जिससे अब परिवार के अंदर संपत्ति ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान, सस्ता और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। खास बात यह है कि इस फैसले का फायदा सिर्फ रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी इसके दायरे में आ गई हैं। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, फैमिली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा और आसान। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली मेंबर के बीच होने वाले डोनेशन डीड पर मिलने वाली स्टैंप ड्यूटी कंसेशन को और व्यापक बना दिया है। नए फैसले के तहत अब किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल, अगर परिवार के सदस्य के नाम डोनेट की जाती है तो उस पर मैक्सिमम 5,000 रुपए की ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी। वो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चाहे कितनी भी हो, ज्यादा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नियम शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में समान रूप से लागू होगा, जिससे पूरे प्रदेश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनेगा। इसके अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी स्टैंप ड्यूटी रिलीफ मिला है। जी हाँ, अब तक ये राहत सिर्फ खेती की जमीन और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तक ही सीमित हुआ करती थी। यानी अगर कोई शॉप, फैक्ट्री या ऑफिस फैमिली मेंबर को डोनेट करता था तो उसे सर्कल रेट के हिसाब से भारी स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन योगी कैबिनेट के नए फैसले के बाद अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को भी कंसेशनल स्टैंप ड्यूटी रिजीम में शामिल कर दिया गया है। इससे बिजनेस, फैमिलीज और छोटे उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत भी बड़ा बदलाव किया गया है। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अनुसार डोनेशन डीड को पहले कन्वेंस डीड के बराबर माना जाता था, यानी स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट के आधार पर लगती थी। हालांकि 3 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए कुछ राहत दी गई, लेकिन उसका स्कोप काफी सीमित था। अब कैबिनेट के ताजा फैसले से ये राहत काफी ज्यादा व्यापक हो गई है और प्रैक्टिकल हो गई है। आपको बता दें कि अर्बन और रूरल दोनों जगह सिर्फ 5,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी के रूप में अब लिए जाने वाले हैं। वहीं इसके अलावा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल बता रहे हैं कि 2022 से पहले फैमिली प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी फुल स्टैंप ड्यूटी लगा करती थी। 2022 में पहली बार ये तय किया गया कि एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डोनेशन डीड पर सिर्फ 5,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अब नए फैसले के बाद शहरों में कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहां पहले 7% तक स्टैंप ड्यूटी लगती थी, ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां करीब 5% तक जो स्टैंप ड्यूटी है वो लगती थी, इन सभी मामलों में अब सिर्फ 5,000 रुपए की फिक्स स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने एलिजिबल फैमिली मेंबर और प्रोसीड्यूरल प्रोविजन से जुड़ी डेफिनेशन को भी साफ करने की मंजूरी दी है। इसका मकसद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स में होने वाली जो दिक्कतें थी, जो कंफ्यूजन थी, उनको खत्म करना है, ताकि लोगों को अननेसेसरी जो परेशानी होती है वो ना झेलनी पड़े। रिवाइज प्रोविजन, ऑफिशियल ग्लिचेस और नोटिफिकेशन पब्लिश होते ही तुरंत लागू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से परिवारों के अंदर लीगल और ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एलिगेशन में कमी आएगी। इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिलीज और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से लोग अब इनफॉर्मल तरीकों की बजाय लीगल रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता देंगे। आपको बता दें कि इस अहम फैसले के साथ साथ कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी में नए सब रजिस्ट्रार ऑफिस बिल्डिंग के निर्माण के लिए लैंड एलोकेशन को भी हरी झंडी दे दी है। इन दोनों जगह पर गवर्नमेंट लैंड को स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जाएगा और मौजूदा कानून के तहत स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर योगी कैबिनेट का यह फैसला पीपल फ्रेंडली रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। इसे ना सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी ट्रांसफर आसान हो जाएगा, बल्कि लीगल सिस्टम में लोगों का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। कम खर्च, कम झंझट और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, यही इस पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत है, जो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी इकोसिस्टम को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। वेल, योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला है, योगी कैबिनेट का ये जो फैसला है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।